कौन कौन बराबर है हमरा ईसाया नियर छोरी नियर धो के टाउन ये दिक्कत है नहीं। शादी विवाह में देखो आजकल जाते हैं हम देखते हैं कि लड़कियां जो है ना, ज़्यादातर लड़कियां जो है वो ऐसे कपड़ा पहनती है कि पूरा साफ करते चलता है, तो वो ऐसे एक वो हाथवा से ऐसे पकड़े रहती है, ऐसे चलती रहती है। मतलब वे हाल हमार हो गए बाकी हई धो के धुलाव पड़ता है। हाँ पी और यहाँ पे क्यू लेते हैं। पीछे बहुत बतिया रहे हो भाई, इधर देखो। तू का हो मनिए नहीं हाथ कर आइल बिया का हो नहीं है पढ़ाते तो होने नहीं हाथ कर। चलो यहाँ देखो, हाँ अब है ना हंसी हो रहा है। हंसा जाना दर तरी कितना हंसल है, हंस बजे हंसा जा। चलो यहाँ देखो, जैसे एक और है सवाल को समझो। देखो हमेशा रोमांटिक मूड में रहो तो बाबूजी लाठी ले घर से भगाते, और हमेशा खचड़ई के मूड में रहो तो वो पिटाई बजा। हमेशा थोड़े देर के लिए मस्ती कर लो, हंस बोल लो, उसके बाद फिर सीरियस हो जाओ। जिंदगी यही कहती है, जिंदगी खुद कहती है कि आपको दुख भी झेलना है और सुख भी। तो कुछ देर आप खुद हंस ले, इसका मतलब हंसते रहेंगे तो फिर आगे का काम कैसे होगा? या खाली कामें करते रहेंगे तो फिर आपकी भी जिंदगी वो नहीं रह जाएगी, कोई जिंदगी ही नहीं। सब कुछ शामिल है इसमें। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक P बिंदु है और एक Q बिंदु है, ठीक। तो P बिंदु का मान है 2 -3, ठीक, और Q बिंदु का मान है 10y। और यहाँ देखिए, यहाँ से P से लेके Q तक की दूरी D बराबर कितना दिया है, ये दूरी दे दिया है। आ रहा है समझ में? दूरी आपको दे दिया है और ये बिंदु दिया हुआ है। तो कह रहा है इस y के जगह पे क्या होना चाहिए, इस कोटि को आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो एकदम आसान है। बस d का मान दिया है ना, तो d का फार्मूला क्या होता है बताओ तो, x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, बराबर कितना दिया है 10। अब यहाँ पे देखिए मान रख देंगे। आइए काम करो, सबसे बढ़िया पहले इसको इसके कूदा देते हैं। हाँ कूदेगा तो क्या हो जाएगा, जाके ओकरा ऊपरा बढ़ जाई, कूद के अब बढ़ जाई तो कितना हो जाई। अब ये करड़ी जाके इस पर कूद गया तो क्या हो गया, करड़ी यहाँ से तब कूदा दिए तो यहाँ रहेगा, हट गया। अब इसका वर्ग करिए मान रख के, तो मान रखिए कितना x1, देखो यहाँ है x1 2, x2 -10 का, y1 बताओ -3, y2 -y का होल स्क्वायर। 10 दहाँ पर वर्ग कर दिए। 10 दूनी 20 नहीं होता है, 10 दहाँ पर 100 ऐसे है। तो अब यहाँ देखिए 2 में से 10 घटाइए माइनस, और इसका बता दीजिए वर्ग करना पड़ेगा ना। तो एक काम करें, इसको वर्ग करते हैं 3 तरीके 9 और प्लस y। देखो ये माइनस का वर्ग, ये माइनस का वर्ग हो गया। अब फिर यहाँ पे होगा प्लस माइनस, कहाँ माइनस हुई, पगलाइल बढ़ जा। देखो अब ऐसे सवाल हल करना तुम लोग फंसोगे, हमको पता है। चलो यहाँ सिखा देते हैं। -3 -y, इसी का क्या करना है आपको। अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस का भी वर्ग होगा। माइनस कॉमन लोगे तो वर्ग है ना, तो दोनों में से वर्ग कॉमन होगा। तो जब माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब जब दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाता है, कहीं भी माइनस नहीं आएगा। एक तरीका और बताते हैं, यहाँ देखिए -3 -y -3 माइनस, गुणा कर रहे हैं ना, अलजेब्रा का करिए 3 तरीके प्लस, फिर माइनस 3y, फिर माइनस 3y, फिर माइनस y स्क्वायर। अब देखो कितना हो गया, 9 6y प्लस आ गया। तो हम इसीलिए डायरेक्ट प्लस करते जा रहे थे, तुम लोग सोच रहे हो माइनस होगा। आ रहा है समझ में, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 2ab, तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो गया। अब बराबर 100। आया जी समझ में। अब इसको वर्ग करो 8 8, फिर याद रखना माइनस है तो क्या हो जाएगा वर्ग प्लस,
आप प्लस 9 आप प्लस वाई स्क्वायर आ द्वितीयी 6y इक्वल टू, अब इसमें देखिए 59 64 और 9 जोड़िए कितना होगा 73, इधर ला करके इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलेगा, इधर ला करके पक्षांतर करेंगे तो आप बताइए कितना होगा, बोलो सही है ना, प्लस 27। अब 27 को इधर ला लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस इक्वल टू 0, उधर हल करते हैं। चलिए यहां पे अब आपको कक्षा 8 का सवाल बन गया नहीं जी, वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस 27 इक्वल टू 0, 9 3 और 9 में से 3 गईले 6, अब माइनस 27 इक्वल टू, इस दोनों में क्या कॉमन है y प्लस 9 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन है, 3 9 27, यहाँ देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन है y प्लस 9, फिर बच गया y माइनस 3 अब बराबर 0। अब देखो क्या करोगे, मूल निकालते हैं, इसका अलग करेंगे, जैसे y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y बराबर माइनस, और y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। अब देखो दो आंसर आ गया, y का मान माइनस 9 भी हो सकता है प्लस 3 भी हो सकता है, दोनों आंसर सही होगा, यानी y का मान माइनस 9 भी लिखेंगे और प्लस 3 भी लिखेंगे, दोनों सही है। एक ये नहीं कि एक ही लिख दीजिएगा y बराबर माइनस 9 भी होगा और प्लस 3 भी होगा, आंसर आपका सही होगा। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है आपको, कि आपको बताना है कि ये जो आपको बिंदु 4 ठो नजर आ रहे हैं वो क्या है, एक आयत के शीर्ष हैं, और आयत के शीर्ष कैसे होंगे, कैसे आप जानते हैं कि आयत के शीर्ष है, कुछ तो होगा फार्मूला आपके पास। सबसे पहले समझिए, आपको बताया गया था कि एक आयत जो होता है, देखिए ये आपका आयत, तो आयत के आमने सामने की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और लंबाई बराबर होती है, तो इसको आयत बोलते हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अगर ए बी सी और डी लिया जाए तो इसके देखिए विकर्ण इसका फार्मूला यही तैयार कर, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं विकर्ण, यानी कि ए सी बराबर बी डी, ये हो गया। फिर यहां पे लिख दे रहा हूं भुजा, कौन सा, ए बी बराबर डी सी डी, चाहे डी सी, और फिर दूसरा ए डी बराबर, मतलब हई बराबर हई आ हई बराबर हई, तो हाँ बी सी, चलिए हो गया, ये तो हुआ एक क्या, और प्रत्येक कोण कितना का होगा, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90। ये हुआ एक आयत चतुर्भुज, यानी आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, हर एक कोण 90 अंश, और इसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर, तो ये विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। तो विकर्ण कट होता है एक आयत में, बताओ, 2 गो विकर्ण होता है। अब हमको क्या करना है कि ये बताना है कि जो आप शीर्ष देख रहे हैं ये इस आयत के ही है, यानी आयत का ही है, हो सकता है वर्ग हो, वर्ग में भी तो 90 अंश का कोण बनता है, भुजा बराबर हो जाती है, हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो। तो यहाँ पर चूंकि कह दिया है आयत के शीर्ष है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पहले विकर्ण बिंदु 2 माइनस 2, इसका विकर्ण बिंदु 8 4, इसका 5 7, इसका -1 और 1, याद रखना ऐसे क्रम से रखना, ए बी सी डी जैसे दिया है, देखो हमने रख दिया, तभी सही हल होता है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको, आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए बी, नहीं हम लोग ए बी निकालेंगे, ए से लेके बी की दूरी, तो फार्मूला क्या होता है, एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, आपको पता भी होगा।
y1 माइनस होल स्क्वायर। चलिए अब ए बी का निर्देशांक क्या है, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं ए का, यहां पे देखिए ए कितना है 2 माइनस 2, अब बी का कितना है 8 4, ताकि हल करने में आसान है, इसमें ना देखना पड़े। ए बी का लिख दिए। अब यहाँ पे मान भरते ए बी के बीच की दूरी, तो यहाँ ए बी नहीं लिख करके क्या लिख दें डी, तो यहाँ भी डी। तो अब रखिए मान, बताइए x1 कितना है 2, x2 कितना है -8 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 बताइए कितना है -2, ठीक। अब y2 चलिए बहुत बढ़िया का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस होल स्क्वायर। चलिए छा के हो गई अतरना 3 दूनी 6 करड़ी में 2, छा के 36 दूनी 72, तो 6 निकल गया, इतना हो गया क्या आपका डी। चलिए यहाँ पे डी नहीं लिख के क्या लिख दिया जाए ए बी लिख दिया जाए, यानी ए बी की लंबाई हो गई इतना इकाई। अब आपको कौन सा ज्ञात करना है बी सी। चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ बी सी बराबर √, चलिए नहीं पहले मान लिख लेते हैं, दिक्कत होती है ना फिर मान इधर देखने में। बी सी, तो यहाँ बी लिखते हैं 8 4, अब देख लेना ये दूसरा स्टेप है बी सी 8 4, और सी कितना है 5 7। अब चलो बी सी निकालते हैं यहाँ पे √, देखो 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए 8 में से 5 गया 3, आज ये बचा कितना -3 बचेगा होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया 3 3 के 9 और प्लस 9 कितना हो गया 18, तो ये हो गया आपका 18, तो 18 का वर्गमूल 3 करड़ी में 2 इकाई, क्या ये है BC का मान हो गया। अब क्या निकालना है हमको C का वैल्यू बताइए 5 7, और D का -1 +1। चलिए अब इसका भी निकाल लेते हैं CD, तो देखिए CD 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाए क्योंकि इसका माइनस है फार्मूले का, और 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया देखिए 5 1 6 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36, ये हो गया 36, जोड़ दीजिए 72, कितना हो जाएगा 6 करड़ी में 2, यानी कि CD निकल गया आपका 6 करड़ी में 2 इकाई। अब क्या निकालना है, अब BA निकालना है ना, DA। चलिए D -1 और 1, और A कितना है 2 माइनस 2। चलिए DA निकालते हैं, DA इक्वल टू √-1 और -2 का स्क्वायर, ये A का -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए 3 3 के 9 और 3 3 के 9, तो ये हो गया आपका कितना 18, यानी कि DA हो गया आपका 3 3 के 9 दूनी 18, इतना इकाई। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसके फार्मूला के अनुसार हम लोग देख चुके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देखिए AB बराबर CD, तो बताओ AB और CD बराबर आया है, देख के बताओ AB और CD देखो बराबर आया है ना, CD और AB, तो यानी 6 करड़ी में 2। अब देखो AD आप बराबर BC, तो ये बराबर आया है, देख लो हाँ 3 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2, तो अगर हमारे आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, अब हमको ज्ञात करना है कि अगर विकर्ण बराबर होगा तो क्या है आयत है। ये नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिख चुका है आयत है, तो आपको पहले लिख दिया आयत है, तो क्या है आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण तो बराबर ही है, बस भुजा निकाल के आप सिद्ध कर दिए कि ये क्या है, एक आयत है। यहां लिख देंगे अतः ABCD एक आयत है, हो गया आपका सिद्ध। लीजिए आंसर हो
एक वर्ग के शीर्ष से। ठीक उसी तरह जैसे हल किए थे, एक चित्र बनाओ और वर्ग में क्या होता है बताओ कोई, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये हो गया ए कितना 1 7, ये हो गया बी 4 2, सी -1 और डी है -4 और 4। तो यानी कि आपका हो गया एक वर्ग ABCD जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख दें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो क्या है ये वर्ग है। अब देखिए तो इसका मतलब है कि वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण बराबर का होता है, 90 अंश होता है। विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो विकर्ण बराबर होगा तो AC, यानी यही ना विकर्ण है, इसमें नहीं विकर्ण निकालना है लेकिन आपको यहां बता दे रहे हैं AC बराबर BD बराबर होते हैं। अब क्या आपको करना है बताइए। तो चलिए इसको फट से हल कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या निकालें, AB। चलिए हम निकालते हैं A 1 7 B 4 2, इसके बीच की दूरी यानी AB के बीच की AB की लंबाई 1 -4 का होल स्क्वायर 7 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल नहीं 5 का होल स्क्वायर, 3 3 के 9, 5 में 25, जोड़ दीजिए 9 5 34, यानी AB कितना निकल गया √34। अब आपको क्या निकालना है, अब आप देखिए BC निकालते हैं, BC। तो चलिए B का बता दीजिए वैल्यू 4 2 और C -1। चलिए BC बराबर √4 प्लस 1 आप प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया देखिए 6 का स्क्वायर आप प्लस आए, हाँ चलिए 5 का स्क्वायर 5 में 3 3 के 34, यही ना होगा। तो BC भी हो गया 34 इकाई। चलिए अब क्या निकालना है आपको, CD। तो CD का वैल्यू बोलिए, C का -1 D का -4 और 4। तो भरते हैं CD बराबर √-1 और प्लस अब प्लस -1 -4, तो ये हो जाएगा देखिए √3 का होल स्क्वायर अब प्लस -5 का, तो 3 3 के 5 में तो कितना हो जाए 34 हो जाए। तो CD बराबर, चलो यही लिख देते हैं इकाई। अब क्या निकालना है BA, तो B आए, हाँ चलिए DA। चलिए D का वैल्यू 4 और 4, A का वैल्यू 1 7। चलिए अब इसको देखते हैं कितना होता है। तो DA बराबर √-4 अब -1 का स्क्वायर और 4 -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए -5 स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर होगा ना जी, 25 प्लस हो जाएगा अब प्लस 9 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 34 हो गया। DA बराबर भी इकाई। अब बताइए क्या होगा, तो प्रूव हो जाता है कि नहीं, कि आप लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर करड़ी में 34। अतः एक वर्ग के शीर्ष हैं। हो गया, लिखिए फटाफट। देखो इसमें आपको बताना है कि एक प्रकार का ये त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहां थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, जानते हो क्यों, कैसे बताओगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो पहले ये जान लो, यहाँ पे समद्विबाहु का तो पता चल जा रहा है कि चलो समद्विबाहु है तो दो गो भुजा तो
बराबर होगी। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर होगी और इसका शीर्ष लिख देते हैं ए बी सी। तो ए का वैल्यू रख दो -5 6, बी का रख दो 3 0, सी का 9 8। अब इसमें ये गारंटी नहीं है कि हई वाला बराबर हो कि हई वाला बराबर, ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये निर्धारित नहीं है कौन कौन एक साथ। कोई भी दो बराबर हो जाएगा, आ रहा समझ में, कोई भी दो बराबर हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। तब तो ये पता चल गया कि समद्विबाहु है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि समकोण है कि विषमकोण वाला है। आ रहा समझ में। तो उसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग तीनों भुजा निकालेंगे, तीनों भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहले आपका a -5 6 और b 3 0 के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे देखिए -5 -3 +6 और -0 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा देखिए -8 +6, ये हो जाएगा देखिए 8 8 प्लस 6 के कौगो हो जाई 100 गो हो जाई, 100 गो के वर्गमूल 10, यानी दूरी निकल गया किसका, ए बी बराबर 10 इकाई। ठीक है, अब आपको कौन सा निकालना है बताइए। चलिए बी 3 0 है, सी 9 8 है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं बी सी बराबर 3 -9 का होल स्क्वायर 0 -8 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर देखिए -6 का स्क्वायर +-8 का होल स्क्वायर, 6 के अब +8 8 जोड़ दीजिए, वर्गमूल बुझाता आ गई, 2 को बराबर हो गई। अब क्या निकाला है, सी ए यानी सी का मान 9 8। अब हेके देखो का कर लई, a -5 6, सी ए बराबर √9 प्लस गईली +8 -6। मतलब अब इसकी दोस्ती खत्म, इनसे ये दोनों दोस्त बन गए और ये तीसरा बेचारा अलग हो गया, अकेले रह गया। 9 5 13 अगर तरकुला रिस्ट नहीं के मिलत। चलो ये हो गया 14 चौको 196, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 10 10 पर, सही है। तो ये हो गया आपका सी डी। अब देखो ये तो पता चल गया कि कौन कौन बराबर है। हमारा ईसाया नियर छोरी नियर धाव के टाउन ये दिक्कत है नहीं। शादी विवाह में देखो आजकल जाते हैं, हम देखते हैं कि लड़कियां जो है ना, ज़्यादातर लड़कियां जो है वो ऐसे कपड़ा पहनती है कि पूरा साफ करते चलता है, तो वो ऐसे एगो हाथवा से ऐसे पकड़े रहती है, ऐसे चलती रहती है। मतलब वे हाल हमार हो गए बाकी हई धाव के धुलाव पड़ता है। चलिए बहुत हंस लिए। यहाँ देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ए बी बराबर क्या है। चलिए हाँ, ए बी बराबर बी सी है। ठीक, कितना 10 है। और यहाँ देखिए तीसरी भुजा है सी डी 10 करड़ी में 2। ये तो पता चल गया कि समद्विबाहु है, इससे पता चल रहा है सिर्फ कि समद्वि ए बी बी सी सी डी। अच्छा हाँ चलिए ठीक, सी डी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, अब कैसे बताओगे कि समकोण भी है, तो आपको पाइथागोरस रूल अपनाना पड़ेगा। देखिए पाइथागोरस, अब इससे पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इसका कोण क्या है, AC है ना, AC का इसको देख के लिखेंगे, इसको ऐसे जैसे निकाले। अच्छा है, मान लो इससे नहीं निकला है, ये तो उबड़ खाबड़ हो जाए, कब है ना चल जाए, कब हो ना चल जाए, ये तो नहीं क्लियर होगा कि कौन दो गो बराबर है। वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी दो बार हो सकता था, AC और क्या है AB बराबर आ जाए, नहीं हो सकता था। तो इसलिए इसकी चिंता छोड़ दी, हम आपको आसान तरीका बताते। जानते हो क्या करना,
जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है लिखो यहाँ पे क्या, 10 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर कर दो। अब फिर जो दोनों छोटा है उसको इधर लिख के जोड़ दो। आए समझ में? जो सबसे बड़ा होगा कर्ण होगा, इधर लिख दो आलम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां पे लिख देना 10 दहा पर आकरणी में 2 आकरणी में, मतलब इसका 2 बार गुणा किए हैं स्क्वायर है तो, और ये हो जाएगा 10 दहा पर 100 और 10 दहा पर, देखो 10 दहा पर 100 आ गुणे 2, ये हो गया आपका हाँ 200, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। इधर भी देखिए क्या मिल गया, देखिए जब दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं तो आप लिख दीजिएगा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अगर नहीं संतुष्ट होता तो तब संतुष्ट नहीं करता, तब लिख दे समकोण त्रिभुज नहीं है।